मैं अभी फोन करके बात करती हूँ। तुमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं वो? सिद्दीकी साहब ने खुद कहा था कि उन्होंने वहां बात कर ली है। क्या खाक बात कर ली थी? इतना खड़ूस बॉस था, इतनी बदतमीजी से बात की उसने मुझसे। हम तो वैसे भी तुम्हारी जॉब के फेवर में नहीं थे। तुम्हें ही शौक है दूसरों के दफ्तर में जाके काम करने का। अगर मसरूफियत ही रखनी है तो पापा के दफ्तर चली जाओ, मेरे स्कूल आ जाओ। भला तुम्हें को रोक सकता है? नहीं मामा, एक बुरे एक्सपीरियंस का ये मतलब नहीं है कि मैं फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लूँ। मुझे तो कंस्ट्रक्शन में ही इंटरेस्ट है। अगर तुमने वहां डिजिटल मार्केटिंग में अप्लाई किया था तो वैकेंसी डिजिटल में ही थी, लेकिन एक दफ़ा ज्वाइन कर लें तो डिपार्टमेंट बदलना आसान होता है। अभी तो सिद्दीकी साहब फोन नहीं उठा रहे। बात होती है तो मैं जरा सुनाती हूँ उनको। रहने दे मामा, बात को आगे बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। ऐसे कैसे फायदा नहीं है? जब उन्हें एक्सपीरियंस स्टाफ चाहिए था तो सिद्दीकी साहब ने खुद तुम्हारे लिए बात क्यों की? वो तो कल फोन किया था ना, कल तो गुजर गया। लेकिन इंसल्ट तो तुम्हारी आज हुई है ना? तो आज भी गुजर गया ना मामा। बेटा तुम अपनी इंसल्ट को इतना लाइटली कैसे ले सकती हो? मामा, जो तकलीफ होनी थी वो हो गई, वो मेरे पास्ट में है। अब इसको लेकर मैं अपना फ्यूचर खराब नहीं कर सकती, और मुझे तो लगता है कि किसी को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गुजर गया उस पर गुस्सा करके हम अपनी एनर्जी क्यों ज़ाया करें? यही एनर्जी हम अपने फ्यूचर में खुशियां हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Up to you. सुहेल, सुहेल, सुहेल। हाजरा, हाजरा क्या हुआ? सुहेल, आप अम्मी को बुलाओ दे प्लीज। मैं अभी बुलाता हूँ। हाजरा, हाजरा क्या हुआ बेटा? अम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। हाजरा, अच्छा मॉम, मैं गाड़ी निकालता हूँ, हॉस्पिटल चलते हैं। बस 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 थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। बस बस हाजरा, तुमने कोई वजन तो नहीं उठाया था? आप जानते हैं अम्मी उससे नफरत करती है, लेकिन आपको क्या हुआ? आप तो सब कुछ जानते हैं। देखो, तुम जानते हो अच्छी तरह कि मैं उसे कितना पसंद करता था। अरे पसंद करते हैं तो फिर मसला क्या है? आप उसके क्यों खिलाफ हैं? देखो बेटा, मैं इस वक्त तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, मगर एक बात जान लो, अगर वो लड़की तुम्हारे काबिल होती तो पूरी दुनिया से लड़ के भी तुम्हारी शादी उसके साथ मैं करवा देता। अब्बा, ये आप नहीं, अम्मी की सोच बोल रही है। मतलब आप भी अम्मी की तरह जहेज के लालच में आ गए। तुम्हें जहेज का लालच लग रहा है ना, है ना? सच जानना चाहते हो ना? मैं तुम्हें सच बताती हूँ, फिर उसके बाद तुम फैसला करना कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। डॉक्टर, आप थोड़ा वेट कीजिए। तुम्हारी दादी कह रही थी कि तुम्हें मुझसे कोई बात करनी। चाची, आप हमें यहाँ से जाने का कैसे कह सकती हैं? तुम्हारे चचा तुम्हारा और सालार का रिश्ता खत्म कर चुके हैं, तुम्हारी दादी ने बताया नहीं? लेकिन चाची, हम यहाँ पर सलार से रिश्ते की वजह से तो नहीं आए थे ना। चाचा, दादी तो आपके पास आई थी ना। यही तो इनकी गलती है कि जांच पड़ताल किए बगैर तुम जैसी लड़की को रख लिया घर में, और तुमने यहाँ आते के साथ ही मेरे बेटे को फंसा लिया। चाची, आपने मुझसे वादा किया था
कि अगर मैं सलार को सब कुछ सच बता दूंगी तो आप हमें यहाँ से जाने का नहीं कहेंगी। तो क्या सच बताया तुमने कि तुम्हारे दूसरे मर्दों से ताल्लुकात हैं? और ये बताया कि तुम उसे पसंद नहीं करती? ये भी बताया कि इस घर में रहने के लिए तुमने सालार को इस्तेमाल किया? और ये कि तुम सालार से मोहब्बत नहीं करती और उससे कभी शादी नहीं करोगी? चची, तुम अपने मालिक के बेटे के साथ पकड़ी गई थी, वो भी उसे बरगलाते हुए। बोलो ना, अब खामोश क्यों? हाँ पकड़ी गई थी, और मेरा बाप भी मेरी ही वजह से मरा है, और मैं सलार से कभी शादी नहीं करूंगी। लेकिन चची, लेकिन कुछ नहीं पा रहा। कुछ निकलो मेरे घर से। नहीं चची, सलीम बात सुने। निकलो मेरे चची प्लीज रोको ना। चची प्लीज, आप मैं ऐसा नहीं तुम्हें कर सकते, धक्के आपने दे मुझसे दे। वादा किया था। कोई वादा नहीं, निकलो यहाँ से। चचा आप तो कुछ बोले प्लीज। शकीला, चची आप ऐसे नहीं कर सकते, प्लीज दादी का ख्याल करें। हम लोग कहाँ जाएंगे आधी रात को? चलो यहाँ से। चची प्लीज, आप इसको भी साथ लेके जाओ और तशरीफ ले जाए यहाँ से। चची हम आधी रात को कहाँ जाएंगे? प्लीज खुदा का खौफ। सामान मिल जाएगा चची तुम्हें। प्लीज, शकीला सिर्फ रात रुक जाने तो सुबह चले जाएंगे हम। चची प्लीज दरवाजा खोले। और तुम क्या यहाँ खड़े होकर शक्ल देख रहे हो? जाओ अपने रिश्तेदारों का सामान लेके आओ। चची आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने मुझसे वादा किया था। अल्लाह के अजाब से डरो शकीला, हर रात गुजार लेने दो बस। शकीला चची प्लीज हमें आज की रात रहने दें और चले जाएंगे। चची चचा आप तो कुछ बोले प्लीज। निकलो यहाँ से, मैं कहती हूँ। चची चची अब है कोई रास्ता जो मुझको दे दे मंजिले, ना अब है कोई रास्ता जो मुझको दे दे मंजिले, भरी थी चाहतों से जो नहीं है अब वो महफिलें, सुना सा हो गया मेरा सारा जहां, जो तारों से हो गया है खाली अब मेरा ये आसमां, ये जीना भी है जीना क्या भला, कमी है सांसें बंदी है बुझा, है दिल को लगाने की ये सजा, कोई दिल लगाए ना, कोई दिल लगाए ना। अब ये इस वक्त फोन क्यों कर रहे हैं? अरे परेशान होगा इसलिए कर रहा है, दुख हुआ होगा। हेलो, माँ पारा से बात करवाए मेरी। क्या बात करनी है मुझसे? करो। मुझे उससे सच जानना है, बात करवाए मेरी। सच? सच तो वो तुम्हें बता चुकी है, असलियत तुम उसकी जान चुके हो। अब क्या बात करनी है तुम्हें उससे? अम्मी बीच में ऐसी कोई जरूर बात है जो मुझे नहीं पता, मुझे मालूम करनी है, आप बात करवाए मेरी। इस वक्त? जी इस वक्त। कहाँ है वो? वो और
और दादी कहाँ है? वो भी फोन नहीं उठा रही। वो नहीं है। नहीं है? क्या मतलब नहीं है? कहाँ गई वो? रात के इस पहर कहाँ जा सकती है? कहीं आपने उसे घर से तो नहीं निकाल दिया? अरे नहीं भाई, ऊपर सोने चली गई है वो। आप कमरे में जाएं और मेरी बात करवाएं। जाएं। देखो सालार, इस वक्त तो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहती मैं। तुम्हें जो बात करनी है ना, सुबह कर लेना। अम्मी, सुबह होने में अभी बहुत देर है। इतनी भी देर नहीं है, कुछ ही घंटे बाकी हैं। मुझे सुबह स्कूल जाने, सोने दो, खुद भी सो जाके आराम करो। आप भी मोबाइल ऑफ कर दे, वरना वहां फोन करेगा। जल्दी ना। अच्छा भाई, कर रहा हूं। दे इधर ये रिमोट। हेलो, हेल्प चाहिए? मैं कर देता हूँ। कोई तुम्हारी जरूरत नहीं है हमें। अरे अम्मा, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? सारी रात रोड के ऊपर ख्वार होती रहोगी। इससे अच्छा मैं आपकी हेल्प कर दूं। तुम जाते हो या बुलाओ किसी को? क्यों बुला रही हो? इसको तो मेरे हवाले कर दो। छोड़ो, दफा हो जाओ यहाँ से। दादी चले। आप लोग परेशान ना हो, वो भाग गया। आप? दादी, मैं नहीं जानती। जीते रहो। मैंने कहा था ना, ये दुनिया के लिए औरत के काबिल ही नहीं। तुम किराए पे घर ले लेती, लेकिन ये गिद्ध हमें नोच खाते। जीते रहो बेटा, बहुत शुक्रिया। आप लोग परेशान ना हो, आपने जहां जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। गार्ड्स, इनका सामान उठाओ। आइए प्लीज। कोई मिला? नहीं साहब, इतनी रात को कौन आएगा? आप यतीम खाने भिजवा देना। ठीक कह रहे हैं। हेलो। हेलो फजल साहब, सदका दिया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं दिया। क्यों? आके रखी तो है देग। आप शकूर से कहें ना लोगों को खाना खिलाए। अब वो तो खाना खिला दे, कोई खाना खाने वाला हो तो। क्या मतलब भाई? किसी मजार पे भिजवा दे, किसी को दे दे। ना कोई खाना खाने वाला मिल रहा है, ना कोई सदका लेने वाला मिल रहा है। क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कुछ करें फजल साहब,
कहीं भी भिजवा दे, हमें इस वक्त दुआओं की बहुत जरूरत है। मैं ये खाना यतीम खाने भिजवा रहा हूँ। हाँ, यतीम खाने भिजवा दें बस, और उनसे कहें कि वो दुआ करें हमारे बच्चों के लिए। ओके, अल्लाह मालिक। या अल्लाह रहम फरमा हम पर। ये खाना यतीम खाने पहुंचा दो। जी साहब जी। अभी तक नाराज हूँ मॉम डैड से। मेरे ख्याल से ये वक्त नहीं इन बातों का सुनने। बातों का सही वक्त वही होता है जब वो समझ में आए। आज अपनी होने वाली औलाद को खतरे में देखकर मेरा दिल रुक रुक के चल रहा है। सोचो, हमारे माँ बाप ने हमारी परवरिश करके हमें इतना बड़ा किया, कितनी रातों को जागे होंगे, कितनी तकलीफ उठाई होगी, और फिर हमसे दूरी और हमारी तकलीफ कैसे बर्दाश्त करते होंगे वो। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मॉम डैड सबसे ज्यादा तुमसे मोहब्बत करते हैं। Really? शायद अभी उस होने वाले बच्चे ने इस दुनिया में अपने वजूद का कदम भी नहीं रखा, और मेरी जिंदगी उसके गिर्द घूमने लगी है। तुम्हें पता है, आज अपनी औलाद के लिए मैं सारी दुनिया दांव पर लगा सकता हूं, सारी दुनिया। सोहेल भाई, क्या हो गया है? अभी तो वो हुआ भी नहीं है, किस तरह की बातें कर रहे हो? यही तो तुम्हें समझा रहा हूं, वो तो अभी हुआ भी नहीं है, इस दुनिया में आया भी नहीं है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मुझ जैसा शख्स अपनी होने वाली औलाद के लिए इतना परेशान होगा। लेकिन देख लो मुझे, शायद इसी को माँ बाप होना कहते हैं। किसका घर है मापारा? मेरी मैडम का। इनको आने का बताया है तुमने? आज रहमत जिंदा होता तो उनको मैंने जीने के काबिल ही कहाँ छोड़ा था। मैंने बाजी को बता दिया, वो आज
देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर आपकी बहू को बच्चा नहीं चाहिए तो आप लोग पहले से प्लानिंग क्यों नहीं करते हैं? पहले से प्लानिंग मतलब डॉक्टर साहब, आपसे किसने कहा कि हमें बच्चा नहीं चाहिए? देखिए, साफ नजर आ रहा है ये कंडीशन नेचुरल नहीं है, और ऐसा लग रहा है जैसे आपकी बहू प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी। और बाकी सवालों के जवाब तो वो ही दे सकती हैं। तो क्या मेरा बच्चा? नहीं नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम अपने तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोग किसी भी न्यूज़ के लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर रहिएगा। माँ पारा, तुम्हारी मैडम ने तुमसे पूछा नहीं कि तुम अचानक वो घर छोड़ के क्यों आ गए? पूछा था, मैंने कह दिया कि हम जिनके घर पे रहते थे उन्होंने घर बेच दिया और यहाँ से चले गए। तो उन्होंने यकीन कर लिया इस बात पे? नहीं। फिर जब कोई ढिठाई से आपके मुंह पर झूठ बोले तो उसके झूठ पे खामोश हो जाना चाहिए। क्या मतलब? उनको पता है कि तुम झूठ बोल रही हो? हाँ, उन्हें पता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, और वो ये भी जानती है कि मैं ये बात जानती हूँ। अब मैं स्कूल जा रही हूँ, और आपसे अगर कोई भी बात पूछे तो आप इस बात का जवाब मत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। सुहेल बेटा, हाजरा ने तुमसे कोई ऐसी बात की थी क्या? नहीं मॉम, वो तो खुश होने की एक्टिंग कर रही थी। मैं बता रही हूँ सुहेल तुम्हें, अगर बच्चे को कुछ हुआ तो मैं हाजरा को कभी माफ नहीं करूंगी। हम ऐसा मत कहें, कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। क्या हुआ है? कहाँ है हाजरा? हाजरा ठीक तो है ना? ये 2 दिन में क्या हो गया उसे? कुछ नहीं हुआ। आपकी बेटी हमारी नस्ल को बर्बाद करने पर तुली हुई है, हमारी नस्ल को आगे ही नहीं बढ़ाना चाहती वो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सुहेल, अपनी अम्मी को बताओ ना। क्या बताऊं इन्हें, क्या बताऊं? इन्हें जो डॉक्टर ने बताना था ना वो बता दिया है। नहीं, आप लोग मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रहे हैं। आप लोगों ने उसे इतनी जहनी टेंशन दी है कि वो हॉस्पिटल तक पहुंच गई है। डॉक्टर साहब, कैसी है मेरी बहू? कैसी है? आपकी बहू तो बिल्कुल ठीक है। और मेरा बच्चा? आई एम सॉरी। I'm sorry मतलब? आई एम सॉरी? क्या मतलब आई एम सॉरी? बच्चा कैसा है? देखिए, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि इस तरह के केसेस में सब कुछ ठीक होना बहुत मुश्किल होता है। क्या कह रही हैं आप? किस तरह के केसेस में? इस तरह के केसेस में जिनमें पेशेंट खुद अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करना चाहता हो। देख लिया आपने? देख लिया क्या किया आपकी बेटी ने हमारे साथ? कातिल है वो, कातिल है वो। आप एसएसटी ले रही हैं ना? जी मैम। अच्छा ठीक है, और एसएसटी के बाद आप मैथ का पीरियड ले लीजिए। लेकिन मैम, एसएसटी के बाद तो मैं आर्ट भी लेती हूँ। हाँ तो कोई बात नहीं, आर्ट मिस मापारा ले लेंगे आज से। लेकिन महापारा उर्दू और इस्लामियात ऑलरेडी ले रही हैं। हाँ तो उसके बाद भी उनके 2 पीरियड फ्री हैं, वो ले सकती हैं। आपको कोई प्रॉब्लम है? ठीक है मैम, ठीक है, ओके, थैंक यू।
मिस महापारा। यस मैम। कहाँ जा रही हैं आप? स्टाफ रूम है। क्यों, क्लास नहीं है आपकी? नहीं मैम, मेरा फ्री पीरियड है। नहीं, आपके स्केड्यूल के हिसाब से इस वक्त आपको ग्रेड 6 की आर्ट लेनी चाहिए। नहीं मैम, ये मेरा फ्री पीरियड था। वो पहले था, और वैसे भी आप फ्री बैठ के क्या करेंगे? खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जाइए ग्रेड 6 की आर्ट ले लीजिए, और प्लीज नया स्केड्यूल जरा चेक कर लें आप। Go on. जी। दादी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे कुछ नहीं बेटा, घर में धूल मिट्टी हो गई थी तो सोचा सफाई कर लूं। इतनी भी धूल मिट्टी नहीं है, आप चले मेरे साथ कमरे में। अरे करने दो महापारा, इस उम्र में बैठे बैठे हड्डियां जवाब दे जाती हैं। मशीन चलती रहे तो अच्छा है, वरना जंग लग जाता है। दादी कुछ नहीं होगा आपको, मैं आपको रोज वॉक पे लेके जाया करूंगी। और इनके बदले का काम तुम करोगे? इनके बदले का काम? देखो महापारा, साफ सी बात है, मैं हमेशा कुल वक्ती मुलाजिम रखती हूँ। जिस कमरे में तुम लोग रह रहे हो उसमें हमेशा से मेरी बरसों पुरानी मुलाजिम रहा करती थी। अब वो कमरा मैंने तुम लोगों के लिए खाली करवाया है, तो उनका काम किसी को तो करना होगा ना। तो आप किसी और मुलाजिम को रख लें जो दोपहर में आया करे, अपने हिस्से का काम करके चली जाया करे। नहीं, ये भांत भांत के आने जाने वाले मुलाजिमों पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे भाई, चुपके से कोई चीज छुपा कर ले जाए तो मैं क्या करूंगी? इसलिए जो मुलाजिम के कमरे में रहेगा वही मुलाजिम का काम भी करेगा। इट्स वेरी सिंपल रियली। हवन्नक शक्ल बनाए आए हो, खून निचोड़ लिया क्या किसी ने? तौबा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह से आपका फोन बंद था, मुझे तो आना ही था। सुबह तक तो तुम इस्लामाबाद में थे, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? 6 घंटे हो गए मुझे आए हुए। आप बताएं, महापारा कहाँ है? महापारा से मिलने के लिए तुम जहाज में बैठकर आए हो? मैं हवा में उड़कर आया हूं, यहाँ पानी में तैर कर। मुझे बताएं, महापारा कहाँ है? आपने उसे निकाल दिया और ऊपर वाले कमरे को लॉक लगाकर चाबी अपने साथ लेकर गई थी। अम्मी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, महापारा कहाँ है? भाग गई किसी के साथ? ये क्या कह रही हैं आप? क्या तरीका है माँ के साथ बात करने का? अरे आप देख नहीं रहे वो महापारा के बारे में किस तरह से बात कर रही हैं? हाँ, तो वो ठीक कह रही है, और जो वो कह रही हैं उस पर यकीन करो। अरे जाने दे अम्मा, मैं आपकी तरह बेवकूफ नहीं हूं कि कोई कुछ भी कह दे और उस बात पर मैं बिना तहकीक के यकीन कर लूं। हाँ, तो सांच को आंच क्या, करो तहकीक, शौक से करो।
आपको क्या लगता है मैं नहीं करूंगा? उसके बारे में एक एक बात मालूम करूंगा। पहले मैं उसे ढूंढ लूंगा। ढूंढा उन्हें जाता है जो गुम हो जाते हैं, जो किसी के साथ भाग जाएं, वो नहीं मिलते। बड़े अफसोस की बात है अम्मी, आपके दिल में मां पारा के लिए इतनी नफरत। मुझे पहले पता होता ना तो उसे अकेला छोड़कर कभी ना जाता। मेरे दिल में नफरत है? तुम तो जैसे जाने से पहले मुझे कुछ बता के नहीं गए थे। वो सब मैंने आपकी तसल्ली के लिए कहा था, ताकि आप उसे घर से ना निकाल दें। तुम उसे जानते नहीं हो, वरना खुद धक्के देकर बाहर निकाल देते। मैं पागल नहीं हूं कि कुबरा फूफो की बातों पे यकीन कर लूं। हाँ, तो तहकीक करने की बातें कर रहे हो ना, करो तहकीक, शौक से करो, फिर ये बात करना। वो तो मैं करूंगा, लेकिन आप लोगों की तसल्ली के लिए। बात सुनो, अगर तुम्हें उस पर इतना ही यकीन था तो फिर फोन क्यों बंद कर दिया था? गुस्से में मैं था। मां पारा को यह बात मुझे पहले बतानी चाहिए थी, इसलिए गुस्सा था उस पर। खैर, ये बात तो मैं उससे मिलकर पूछूंगा। अरे किससे पूछोगे? कहां जाओगे? हर जगह ढूंढूंगा उसे, हर जगह। उसके स्कूल भी जाऊंगा। जाओ जाओ जाओ, शौक से जाओ। हकीकत क्या है, सच क्या है, सब पता चल जाएगा। सच तो पता चल ही जाएगा। आप मुझे चाबी दें। कौन सी चाबी? ऊपर वाले कमरे की चाबी, जो आप अपने साथ लेकर गई थी। दे मुझे। लड़की 2 दिन हुए ऐसे मिली है और इतनी सगी हो गई इसके लिए कि तुम्हारा बरखुरदार मुझे बेवकूफ बना रहा था। सर ये खून? सर कोई मसला नहीं सर, मैं सर्विस करा के ले आता हूँ, आप चलें सर। आपने सोचा कैसे कि आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई भी कर सकती हैं, और वो भी इस हुलिये के साथ? कम से कम सोच तो लेती। क्यों? मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने से पहले सोचना चाहिए। इंसान को अपनी पर्सनालिटी देखनी चाहिए, अपने ग्रेड्स देखने चाहिए। क्या मसला है मेरी पर्सनालिटी में? आई एम सॉरी बट टू बी ऑनेस्ट, आपकी पर्सनालिटी किसी की पर्सनल सेक्रेटरी बनने के लायक है। तो आप मुझे वही रख लेना। मिस मां पारा, हेलो हेलो, मिस मां पारा से बात हो सकती है? आप कौन बात कर रहे हैं? शामिर बोल रहा हूँ। आप वही हैं जिनके साथ वो पकड़ी गई थी? एक्सक्यूज मी, वो मेरे पास इंटरव्यू देने आई थी। अच्छा, वो होल्ड करें 1 मिनट, मैं देखता हूं। सालार, सालार,
ये लो बात करो। कौन है? ख्याल में उसका वही पुराना मालिक है। हेलो। हेलो, देखिए मुझे मिस मापारा से बात करनी है। मापारा तो यहाँ पर नहीं है। आप कौन बात कर रहे हैं और क्या बात करनी है? हेलो हेलो। स्ट्रेंज। काट दिया। देख लिया तुमने, उसने अपने पुराने मालिक के बेटे को मेरा नंबर दिया हुआ है। नंबर तो यही है, पता नहीं किन लोगों ने उठा लिया था फोन।